भगवान कहाँ रहते, कहाँ रहते हैं गोविंद। जी धौरव की बात सुनकर के सुनीति कहने लगी, लाला मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, मैंने बड़े दुखों से तुझे पाला है। धौरव कहने लगा, माँ तो बताओ कौन हमारे पिता है। मैया के मुंह से निकल गया, लाला तुम्हारे पिता भगवान है। बोले कहाँ रहते? बोले भगवान जंगल में रहते। धौरव कहने लगा, मैया मैं तो वहीं जाऊंगा। सुनीति कहने लगी, लाला तू अभी छोटा है, 5 वर्ष की उम्र है, तू कहाँ जाएगा। धौरव कहने लगा, माँ चंदन की कटोरी में पैर रख करके कीचड़ में डालने की कोशिश मत करो। तुमने ही तो ज्ञान दिया कि हमारे पिता भगवान हैं और आप ही अब हमें पीछे बढ़ा रहे हो। और परीक्षित जी बात भी ठीक है, बच्चे का निर्माण करने वाली माता ही होती है। जितना फर्क पिता का नहीं पड़ता उतना माँ का पड़ता है। माता निर्माता भवती। परीक्षित जी उसी माँ की कोख धन्य होती है, या तो सूरवीर पैदा करे या भगवान का भक्त पैदा करे। कहते हैं विद्वान, जननी जने राम भक्त के दाता के सूर, इन दोनों में ना जने तो वृथा कमावे नूर। या तो मैया भक्त पैदा करे या बेटा बलवान पैदा करे। तो बीच के गीदड़ पैदा हो गए तो किसी काम की मेहनत नहीं है। मेरी माताओं, उस मैया की कोख पवित्र होती है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। परीक्षित जी धौरव कहने लगा, माँ तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है जो तुमने ऐसे बेटा को जन्म दिया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन बात भी ठीक है। परीक्षित महाराज आज धौरव जब कहने लगा, माँ मुझे जाना है, तो मैया रोने लगी। क्यों? माँ की ममता होती है। लेकिन माताओं, आज की माताएं धौरव जैसे बेटा पैदा कर रही हैं। परीक्षित जी काफी ऐसी माताएं हैं जो पुत्र को संस्कार देती हैं, लेकिन बहुत कम है ना परीक्षित जी। आज के भाई बंद माता बहने बेटा के लिए क्या करती हैं और क्या करना चाहिए परीक्षित जी? आज की माताओं की सोच है कि लला जैसी पैदा हो तो पहले बाकी फोन ले पाओ, है ना, देखा होगा। और थोड़ो सियानो हो लला ने के बढ़ के पढ़ाई वढ़ाई की बात पीछे है, बाकी बाद में लला के ने प्लाट खरीदो, स्कॉर्पियो ले, है ना। ऐसी सोच है लोगों की, है ना। लेकिन वो मेरे श्रोता, आपको बेटा को न फोन देना है न बेटा के लिए संपदा इकट्ठी करना है। अब आप लोग सोच रहे हो कि लला के ने जब प्लाट नहीं ली है, गाड़ी नहीं ली, घर नहीं बनवाए हैं, तो फिर ब्याह कैसे है परीक्षित जी, है ना। लेकिन वो मेरी माताओं भैयाओं,
आप कितनी भी गाड़ी बंगला इकट्ठे कर देना, अगर बेटा को अच्छे संस्कार न दे पाए तो वो सब बर्बाद कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। रखेगा परिचय जी? आप बताओ। जिसका बेटा संस्कारवान नहीं होता है, पिता कितना भी धन इकट्ठा कर दे वो पी पी के बर्बाद कर देगा ना। अगर पुत्र को देना है तो अच्छी शिक्षा देना है, अच्छे संस्कार देना है, बुजुर्गों की संगति कराना है, ये मेरा धर्म है। इसी प्रकार ध्रुव की माँ ने बेटा को ज्ञान दिया तो ध्रुव परीक्षित आगे बढ़े, जंगल के लिए प्रस्थान किए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि ध्रुव जब जंगल के लिए गए तो उत्तानपाद ने सिपाहियों से रुकवाया। कहे परीक्षित महाराज तो माऊलाला भगवान की भक्ति करने जाए, क्या आप कोई रोक सकते? ऐसा तो हमें कोई पिता नहीं लगता है कि बेटा भगवान का भक्त बनने जाए और पिता रोके। कोई है परिचित? कोई नहीं। लेकिन ये कवियों की कल्पना है। ध्रुव की जब जंगल के लिए चले तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन माँ तो रोती है। क्यों? माँ की ममता ही कुछ अलग होती है। ध्रुव ने रात्रि के समय माँ को सोता हुआ छोड़ दिया और रात्रि के 12 बजे हाथ में कमंडल लिया। 5 वर्ष की उम्र है भक्तजनों, आधी रात का समय है, मैया को सोता हुआ छोड़ दिया लाला ने। और रात के समय 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जंगल के लिए चले। अब ध्रुव तो 5 वर्ष की उम्र में जा रहे हैं और आज परिचय जी कहो भैया तो कहो भगवान को भजन करिया, बोले अब ना पहले शादी करिए, फिर नाती को ब्याह करिए, फिर पंथी को ब्याह करिए और फिर के बाद जब बुढ़ापा आया तब देखी जाइए, है ना। लेकिन ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में आज प्रभु के भजन करने के लिए चले। तो ध्रुव के साथ कौन कौन जाएंगे? कोई जाएगा? हाँ, ये कोई ना। हाँ, थोड़ी सभी लोग ताली बजाएंगे, बोलेंगे